आपकी खूबसूरती की जो खोज है वो राज कपूर जी ने की थी, ये सबको पता है। इतना अच्छा था उनका समझाने का, बताने का, बात करने का, हर चीज़ का जो उनका तरीका था वो इतना अच्छा था कि आप बस सुन के ऐसा लगता था कि आप कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। एक टाइम था मंदाकिनी मैम को हर कोई साइन करना चाहता था, आप मेकर्स की फेवरेट थी। फिर सडनली आपने कुछ फिल्में की और गायब हो गए। बस ऐसे ही ब्रेक ले लिया। राम तेरी गंगा मैली जब फिल्म की बात चलती है तो मंदाकिनी मैम का ही चेहरा क्यों सामने आता है? वो थी ही इतनी अच्छी, मूवी अपने आप में इतनी अच्छी है, उसको जब जब देखते हैं ऐसा लगता है कि अभी अभी देख रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट होगा तो हर चीज़ इंसान सर्वाइव कर सकता है। मंदाकिनी मैम को ट्रोलिंग इफेक्ट करती है क्या? तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपके पापा ने आप पे गन फायर कर दिया, क्या ये सच है या अफवाह? हाय, वेलकम टू आप बताओ हम सुनेंगे विद वेरोनिका वनिज। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर सैटरडे संडे नए एपिसोड्स जिसमें होता है खूब सारा फन, खूब सारा धमाल, खूब सारा एंटरटेनमेंट। और ऐसा ही एपिसोड आज होने वाला है जो हमारे गेस्ट है करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, स्वीट एंड सिंपल, क्यूट एंड हम्बल, गॉर्जियस मंदाकिनी मैम। मैम आपका स्वागत है हमारे शो आप बताओ हम सुनेंगे विद वेरोनिका वनिज में। हमारे हम्बल नॉट सो हम्बल काउच पे आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। मैम, राम तेरी गंगा मैली जब फिल्म की बात चलती है तो मंदाकिनी मैम का ही चेहरा क्यों सामने आता है? मेरी फर्स्ट मूवी थी और मैंने टाइटल रोल प्ले किया उसमें गंगा का, तो इट वाज ऑल अराउंड गंगा एंड उसका एक सिंबॉलिक था बहुत अच्छा मूवी का, जो उन्होंने एक जो एक्चुअल जो गंगा रिवर है वो कैसे निकलती है और कैसे आती है उसको एक लड़की के साथ सिंबलाइज किया था, एक लड़की की लाइफ दिखा के। तो एक तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। मेरे लिए तो मेरा फर्स्ट था, सब कुछ था उसमें, मैंने सब कुछ सीखा, हर चीज़ कैसे करना है, क्या करना है, एक्टिंग कैसे होती है, फिल्म मेकिंग क्या होती है, उसी से मुझे मालूम चला। तो मेरे लिए तो स्टार्ट टू एंड मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, फुल ऑफ फन एंड फुल ऑफ मस्ती, एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैम 40 साल हो गए राम तेरी गंगा मैली फिल्म को एंड आज भी लोग उसको भूल नहीं पा रहे। उसके गाने, उसकी ब्यूटी, उसके सीन्स, मतलब आज उस फिल्म के बारे में सोचते तो अलग ही स्माइल आ जाती है। आपको कैसा लगता है मैम, इतना टाइम हो गया है तो? वो थी ही इतनी अच्छी, मूवी अपने आप में इतनी अच्छी है, उसको जब जब देखते हैं ऐसा लगता है कि अभी अभी देख रहे हैं। जी। फ्रेशनेस रहती है, जितनी बार देखो उतनी बार और अच्छी लगती है। तो वो तो एक क्या बोलना चाहिए, किस्मत बोल सकते हैं कि मुझे इतनी अच्छी मूवी से स्टार्ट मिला। और जब इतनी अच्छी चीज़ आप फर्स्ट टाइम कर लेते हैं तो उसी नाम से आपको जाना जाता है, उसी नाम से पहचाना जाता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोग राम तेरी गंगा मैली बोलते हैं, मुझे देखते ही सर उन्हें गाना याद आता है, सुन साहिबा सुन। तो वो तो मेरी एक पहचान है, तो उससे बढ़कर तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ वहीं सीखा, एक एक मतलब एक एक दिन एक नया एक एडवेंचर की तरह था। मैम वो जो टाइम था जैसे फिल्में बना करती थी, आज जो टाइम है जैसे फिल्में बनती है, स्पेशली एक्टर्स को जैसे ट्रीटमेंट मिला करता था, वैनिटी वैन्स नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज जैसा टाइम है, आपको क्या लगता है मैम कि उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती तो कैसा होता, सिनेमा कैसा होता? आपको क्या लगता है? बदल तो गया है, अभी सब कुछ डिफरेंट हो गया है। पहले वैनिटी वैन्स नहीं थी जैसे आपने बोला, अब है, तो प्रोग्रेस तो हुई है। और आई थिंक हर फील्ड में प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो टेक्निकली हो, एक्टिंग वाइज हो, प्रोडक्शन वाइज हो, हर चीज़ बेटर हुई है, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो होमली एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया। अच्छा। जो हमारे टाइम में हमें फील होता था, हम लोग ज़्यादा क्लोज होते थे, सब एक साथ मिलके खाना खाते थे, एक साथ मिलके बैठते थे,
अभी वैसा उतना देखने में नहीं आता है। सब लोग थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, काम करके अपना अपना वैनिटी वैन में चले जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया है। देखिए, जो बेटरमेंट के लिए है वो तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, क्योंकि डे बाय डे हर चीज़ बेटर होती है। तो अगर इतने साल पहले कुछ इतना अच्छा था तो इतने साल के बाद ऑब्वियसली और बेटर होगा, तो बेटर तो होगा ही। लेकिन हाँ, वो टाइम भी बहुत अच्छा था। उस हिसाब से जो उस वक्त हो रहा था वो बहुत अच्छा था। हमने उसमें भी बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ अच्छा था। आज भी अच्छा है, तो और 10 साल के बाद और शायद इससे ज़्यादा बेटर हो जाएंगी चीज़ें। वो तो होना ही है। मैम, जैसा आपने कहा कि होमली एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया है आज के टाइम पे, लोग प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए हैं, एक्टर्स शॉट देते हैं और डायरेक्टली वैनिटी वैन में चले जाते हैं। तो वो जो चीज़ें थी, जो होमली एटमॉस्फेयर हुआ करता था पहले, लोग खाना खाते थे साथ में, तो वो चीज़ें कैरेक्टर बिल्डअप में हेल्प करती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे प्ले करना है, कितना आपको उसके अंदर जाना है, आई थिंक ये टोटली डायरेक्टर के हाथ में होता है। एक मूवी बनाना जो है वो डायरेक्टर का एक अपना सपना होता है कि उसे कैसे देखना है, उसे कैसे काम करवाना है आर्टिस्ट से। तो अगर वो अपना काम जानता है तो वो किसी से भी काम करवा लेगा और अच्छा करवा लेगा। मैम, आपको क्या लगता है एक्टिंग स्कूल्स इंपॉर्टेंट है? आज जो एक्टर्स बनना चाहते हैं वो एक्टिंग सीख सकते हैं एक्टिंग स्कूल जाके? एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कराते हैं या करते हैं लोग थोड़ा पॉलिश होने के लिए। वहाँ पे सीखना तो पता नहीं कितना सीखना होता है, लेकिन आप कर करके वो इतना करवाते हैं वहाँ पे, डिफरेंट सीन्स, डिफरेंट गाने, और इतना ज़्यादा सब चीज़ें करवाते हैं, कर करके इंसान की झिझक निकल जाती है। एक जो डर होता है कि मैं कैसे करूँगा सबके सामने, वो एक निकल जाता है, बिकॉज थोड़ा हैबिट हो जाती है कर करके। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक साथ मिल के करते हैं, तो उसमें थोड़ा इंसान ओपन हो जाता है। तो जब वो सेट्स पे जाता है तो उसको हेल्प हो जाती है, वो झिझक नहीं रहती उसमें, उसको लगता है मैं कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर। मतलब एक्टिंग स्कूल आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए हेल्प करता है। टेक्निकली आप सेट पे जाकर सीखते हो। डायरेक्टर ही करवाता है, वही बताता है क्या करना है। अगर वो बहुत अच्छा है तो मैं तो ये मानती हूँ कि किसी से भी आप बहुत अच्छी एक्टिंग करवा सकते हो अगर आपको करवाना आता है। और कभी कभी डायरेक्टर्स इतने बेचारे वीक पड़ जाते हैं कि अच्छे आर्टिस्ट को भी ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं। मूवी देखने के बाद लोग बोलते हैं कितना ख़राब काम किया इसने, है ना। कभी कभी बोलते हैं कितना अच्छा काम किया इसने। तो वो अच्छा या ख़राब अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा है ना, वो जो करवा रहे हैं वो कर रहा है। तो एक्चुअली डायरेक्टर के हाथ में ही होता है करवाना, कैसे करवाना है, कब करवाना है, कितना करवाना है। ऑफ कोर्स आर्टिस्ट बहुत हेल्प करते हैं अगर अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सच है कि डायरेक्टर ही करवा सकता है। अगर वो बहुत अच्छा है तो किसी से भी काम करवा सकता है। मैम, एक टाइम था मंदाकिनी मैम को हर कोई साइन करना चाहता था, आप मेकर्स की फेवरेट थी। राम तेरी गंगा मैली के बाद आपका अलग ही फ़ैन फॉलोइंग, क्रेज़ और आज भी है। फिर सडनली आपने कुछ फिल्में की और गायब हो गए, वो क्या था मैम? व्हाट वाज द रीज़न? बस ऐसे ही ब्रेक ले लिया। मैरिड लाइफ होती है, बच्चे होते हैं, तो फैमिली स्टार्ट होती है, तो इंसान ब्रेक लेता है। फिर नहीं करने का मन किया तो नहीं किया। और वो कुछ ऐसा टाइम भी नहीं था ज़्यादा अच्छा, मतलब ठीक ठीक था। उसके बाद काफ़ी अच्छा एक फिर से एक दौर आया मूवीज़ का, जब बहुत ज़्यादा लोग स्टोरी पे ध्यान देते थे, ज़्यादा अच्छी मूवीज़ बनने लगी। तो वो एक ब्रेक जैसा ही था। मैम, आई एम श्योर आपको वुमेन ओरिएंटेड मूवीज़ ऑफर हुए होंगे उस टाइम पे भी, क्योंकि राम तेरी गंगा मैली के बाद आपका काफ़ी बड़ा क्रेज़ हो गया था। उस वक्त भी बनते थे, लेकिन आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं बनते थे जितना अब बनते हैं। उस वक्त था, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जब हम लोग काम कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेशन था। ओके। हीरो कौन है उस पर बहुत डिपेंड करता था, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी हीरोज़ के ऊपर मोस्टली होती थी, तो हम लोग के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती थी करने की, क्योंकि करना तो है काम। अगर उसमें चॉइस करेंगे तो देन फिर कुछ बचता ही नहीं था। अगर ऐसा सोचें कि नहीं हमारे लिए ही होना चाहिए या हमारे लिए ही कोई ऐसा रोल लिखे, वो वंस इन अ वाइल हो जाता था। जैसे कि मेरे को फर्स्ट मूवी मिली जिसमें एक अलग ही था सब कुछ, मतलब
जैसे मैं मेन थी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा करके कि बहुत अच्छे से हर चीज़ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है ना, हर इंसान तो ऐसी मूवी नहीं बनाता है ना। अब वो जैसी बन रही थी तो उसके हिसाब से काम कर रहे थे। मैम, आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको जितनी फ्रीडम मिली है ओटीटी पे, ओटीटी के लिए कंटेंट बना रहे हैं और फ्रीडम के नाम पे वो कुछ भी बना रहे हैं। आपको क्या लगता है मैम, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? चेंज तो आया है ना, कितना रियलिटी आज दिखाते हैं अभी, कितनी अलग अलग स्टोरीज देखते हैं लोग, और ज़्यादा उसको एलाबरेट करके दिखा सकते हैं। जैसे मूवीज़ होती हैं तो 2 से ढाई घंटे में ख़त्म होना, उसको ख़त्म करना होता है स्टोरी को। इसमें तो कितना भी लंबा दिखा सकता है। सीज़न होते हैं, फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न, हाँ बेटर ऑप्शन हो गया है। मैम, आप अपनी ब्यूटी के लिए क्या करते हो? क्योंकि इतना टाइम हो गया है आपको, अभी भी आप सेम लगते हो, तभी भी सेम लगते थे। आई एम श्योर आने वाले सालों में भी आप ऐसे ही लगने वाले हो, फ्रेश, क्यूट। जैसी आपकी आंखें हैं, मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैम आपकी आंखों का। आप थोड़े टिप्स मुझे भी दे दीजिए, हमारे ऑडियंस के लिए भी दे दीजिए, हम क्या करें ऐसे सुंदर दिखने के लिए? बस जो जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती वैसी ही है मेरी लाइफ जी। कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है। मैं एकदम सिंपल हूँ, घर पे रहती हूँ, जैसे बाकी लोग सुबह उठ के अपने घर का काम करते हैं जी, वैसी करती हूँ। बस ये समझ लीजिए, एनी अदर जो भी क्या बोलना चाहिए, जो भी एक माँ, वाइफ, बेटी जितनी भी हैं, जो भी वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करती हैं, वो सब मेरे साथ, मतलब मैं सब वैसी ही उनकी तरह ही हूँ। मैम, हर एक्टर का कोई ना कोई ड्रीम रोल होता है। आपका कोई ड्रीम रोल है जो आपने अभी तक नहीं किया और वो करना चाहते हो? ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो नहीं किए हैं मैंने, बहुत सारे हैं। तो एनीथिंग विच इज़ वेरी गुड, जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जो मुझे लगेगा मुझे करना है, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। मंदाकिनी मैम का बचपन कैसा था? आप मस्ती करते थे? नहीं, बचपन स्कूल से घर, घर से स्कूल, और मस्ती तो ऑफ कोर्स होती है बच्चों में। और बस ऐसी मस्ती करते करते एक दिन बॉम्बे आ गए, पता ही नहीं चला। एक्चुअली मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, उनकी जो क्लास फेलो हैं महिमा भारद्वाज, वो राम भारद्वाज जी थे पहले, जो एक सॉन्ग राइटर थे, ही इज़ नो मोर। तो उनकी डॉटर हैं, तो वो साथ में पढ़ते थे, तो उनके साथ हमारा एकदम फैमिली रिलेशन था। उनके बेटे हैं अभी विशाल भारद्वाज, जो डायरेक्टर हैं। हाँ, घर में आना जाना था, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो बोला कि आप एक बार बॉम्बे ज़रूर जाइए, और एक दो एड्रेस दिए, कुछ लोगों का नाम बताया कि उनसे मिलिए। बस ऐसे ही एक दिन हम लोग, फिर समर वेकेशन होते हैं स्कूल में, तो हम लोग बॉम्बे आ गए। तो जो जो उन्होंने एड्रेस दिए थे, लोगों से मिले, सबका अच्छा रिस्पांस था। ऐसे ही मिलते मिलते एक बार फिर हम लोग आर के स्टूडियो पहुँचे। आर के स्टूडियो में बता दूँ, द ग्रेट शोमैन राज कपूर जी, ये उनका स्टूडियो है। मैम, राज कपूर जी का नाम आ गया तो अब ये सवाल तो बनता है, आपकी खूबसूरती की जो खोज है वो राज कपूर जी ने की थी, ये सबको पता है। आप कब मिले मैम राज कपूर जी से? हाँ, बस जब उनसे मिले तो उसके बाद एक बार मिले, 2 बार मिले, बस उसके बाद ही फिर वो लोग ऑलरेडी, मतलब ये पिक्चर स्टार्ट कर रहे थे, शूटिंग हो चुकी थी इसकी, एंड वो लोग इसके लिए गंगा के रोल के लिए ढूंढ रहे थे लड़की, तो बस वहीं से सब शुरू हो गया। फिर अभी उन्होंने मेरे से पहले किसको देखा नहीं देखा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब से गई उनके पास तो फिर उसके बाद तो हमारे साथ ही, मतलब स्क्रीन टेस्ट हुआ, जो भी था प्रोसीजर था आगे काम करने का, वो सब एक के बाद एक होता गया। तो मूवी ऑलरेडी प्रोसीजर में थी, स्टार्ट हो गई थी शूटिंग। उसके बीच में मैं आई, तो इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि पता ही नहीं चला, और ऐसा था कि मतलब बस पानी की तरह सब होता जा रहा था। इट्स वॉज लाइक, जैसे मतलब क्या बोलना चाहिए, उनका इतना मतलब एक क्या वर्ड यूज़ करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। इतना अच्छा था उनका समझाने का, बताने का, बात करने का, हर चीज़ का जो उनका तरीका था वो इतना अच्छा था कि आप बस सुन के ऐसा लगता था कि आप कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा।
मंदाकिनी नाम राज कपूर ने आपका रखा? उन्होंने ही रखा है नाम। मंदाकिनी का मतलब भी गंगा है, क्योंकि उसका मीनिंग भी गंगा है। तो कुछ अलग नाम चाहिए था, तो ये आपका स्क्रीन नेम है। जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी नॉर्मली जो कंटेंट आते हैं, आपको क्या लगता है ये इज इट गोइंग गुड, मतलब अच्छी चीज़ें बन रही हैं? ये सिनेमा पे हेल्प कर रहा है हमें? आई एम वेरी कंफ्यूज एक्चुअली कि उसको हेल्प बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे भी नहीं पता है। जो लोग इसका बिजनेस करते हैं वो उसका सही जवाब दे सकते हैं कि उनके बिजनेस में कितना उनको बेनिफिट होता है या नहीं होता इन चीज़ों से। अगर ऐसी चीज़ बन रही है तो इसका मतलब ये कि लोग ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं, इसीलिए बन रही होंगी। जी। चेंज हो गया है ना सबका सोचना, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, जनरेशन गैप आ जाता है, तो शायद उनको ये अच्छा लगता होगा, इसीलिए ऐसा बनता है। कभी कभी तो बहुत अच्छा भी बन जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं ठीक है, कुछ खास नहीं है, पर समटाइम इट्स रियली गुड। मैम, आपको क्या लगता है कि थिएटर में जैसे ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली आप तक पहुंचता है, और ओटीटी पे जो आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं वो डायरेक्टली आपको नहीं पता लगता कि ऑडियंस ने उस पर क्या रिएक्ट किया है? नंबर्स आई थिंक शो होते हैं कि कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, बट वो रिएक्शन, आपको क्या लगता है वो रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू डू वेल? थिएटर का भी तो कितना डिफरेंट हो गया है ना टाइम। पहले जैसा था वैसा तो थिएटर भी नहीं रहा। थिएटर में भी किस टाइप के लोग जा रहे हैं देखने, कौन जाता है, कब जाते हैं, कब नहीं जाते, सब चॉइस पर हो गया है। कभी कभी लोग जाते ही नहीं है, कभी कभी चले भी जाते हैं, या तो शायद वो लोग वेट करते हैं कि उनकी पसंद की कोई मूवी हो तो जाएंगे, या कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो डिफरेंट है सब जगह। और रहा ओटीटी का, तो अगर एक अच्छे आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है ओटीटी पे तो वाई नॉट। और अगर वो अच्छा आर्टिस्ट है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो उसको पता है मैंने अच्छा काम किया है। वो सुने अपने कानों से या ना सुने, पर कहीं ना कहीं उसको तो पता ही है ना कि उसने अच्छा काम किया है। एक अच्छा काम करने वाला जो आर्टिस्ट होता है, मुझे नहीं लगता उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उसको खुद को पता होता है मैंने अच्छा काम किया है। मंदाकिनी मैम को ट्रोलिंग इफेक्ट करती है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है लोगों का, बोलते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मे बी दे हैव सो मच फ्री टाइम टू डू ऑल दिस, शायद उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं हो। आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया मैम? लिटिल बिट, या ऑफ कोर्स, पर इतना भी नहीं कि मैं पूरा दिन उसमें ख़राब कर दूं। मैम, सोशल मीडिया आज के टाइम पे इतने आगे है, आपको क्या लगता है एक्टर्स के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना इज़ इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? क्योंकि आप वहाँ पे डायरेक्टली अपने फैन से कनेक्ट कर सकते हो, बट ये ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम पे, आपको क्या लगता है? जो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है उसको रोक तो नहीं सकते हैं, अब तो वो ज़्यादा ही होगी। कम तो नहीं कर पाएंगे उसे। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले होता है ना, उसको रोकना नहीं रोकना। एक बार जो निकल गया है उसको कैसे रोकेंगे। मैम, आप स्पिरिचुअल हो, आपको लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है? बिल्कुल करती है, बहुत ज़्यादा करती है। मुझे लगता है इससे इंसान पॉजिटिव बनता है, उसमें एक ठहराव आ जाता है, अच्छे बुरे की समझ आती है, और लोगों के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकता है। वो हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं करना होता है ना, कभी आपको देखना पड़ता है कि आपकी वजह से किसका और अच्छा हो सकता है, तो वो सोचना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम कितना हेल्प कर सकते हैं लोगों को आप। मैम, हमारे शो का एक सेगमेंट है जिसमें हम अपने गेस्ट से एक सवाल करते हैं। हमारी टीम ने रिसर्च किया है और एक सवाल निकाला है मैम आपके लिए, जिसका जवाब आपको अफवाह या सच में देना होता है। मैम, सवाल ये है कि एक मैगज़ीन में आया था कि आपके पापा ने आप पे गन फायर कर दिया, क्या ये सच है या अफवाह? मुझे भी पता नहीं था, मैं शूटिंग के लिए गई थी एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं उस वक्त जीवा की शूटिंग कर रही थी। तो अनुपम खेर जी साथ में थे, तो उन्होंने मुझे देखा तो सबसे पहले उन्होंने ही पूछा, पता नहीं उन्हें अब याद भी होगा या नहीं, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा मुझे क्या होना था? तो बोले अरे तुमने सुना नहीं, देखो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं सब कि आपके फादर ने आपको शूट कर दिया। तो हम लोग बहुत हंसे उस पर। मैंने कहा मैं तो अभी घर से ही आ रही हूँ, सब कुछ ठीक है। तो ये एक कैसे स्टार्ट हुआ, किसने किया, ये मुझे भी नहीं पता चला, पर ये एक था और मैं शूट कर रही थी उस दिन। तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस थिंग?
अभी इसमें क्या रिएक्ट कर सकते हैं ना, अभी बोलते हैं ना हर चीज़ के साथ कुछ चीज़ें साथ में चलती हैं, तो आई थिंक ये इसका एक पार्ट है। साडम है तो अफवाहें भी हैं। अफवाहें भी हैं, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। और जो लोग लिखते हैं, जो लोग उस वक्त ऐसा छापते थे या आज या जो भी बोलते हैं, उनका भी तो एक सोर्स ऑफ अर्निंग वही था ना। अगर वो ऐसे कुछ लिखेंगे नहीं मैगज़ीन में, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी कुछ डालेंगे नहीं किसी के लिए या कुछ छापेंगे नहीं, तो उनका मैगज़ीन कौन पढ़ेगा? तो उनका भी सोर्स ऑफ इनकम वही था, तो वो भी अपनी तरफ से अपने लिए अच्छा कर रहे थे, विदाउट इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि किसी और के लिए कितना ख़राब हो सकता है। आप जब कोई चीज़ किसी के बारे में फैलाते हैं तो कितना इजी होता है बोलना, लेकिन उससे उसकी लाइफ पे कितना असर आएगा ये लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन अब शायद अब तो लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हर फील्ड में सबको पता है, एंड आई थिंक एवरीबडी यूज्ड टू इट, अवेयर ऑफ दिस, यस, एंड दे आर ऑल यूज्ड टू इट। मैम बहुत अच्छा लगा, आपने हमें बहुत सारा कुछ बताया और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत चीज़ें आपके बारे में पता लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बस जाते जाते क्विकली आप हमारे ऑडियंस को जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको क्विकली कुछ टिप अगर आप दे सको तो प्लीज़ मैम। सबसे पहली टिप मेरी यही होगी कि जब भी इस लाइन में आए या किसी भी लाइन में जाएं तो अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ जाएं, अकेले ना जाएं। फैमिली का सपोर्ट होगा तो हर चीज़ इंसान सरवाइव कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी स्टडीज़ पूरी करके आएँ। ऐसा ना सोचें कि मैं स्टडी आधी छोड़ देते हैं या छोड़ देता हूँ और जाके मैं कुछ बन जाता हूँ। इन केस अगर एक पर्सन नहीं बन पाए, ओके, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं सब तो नहीं बन जाते हैं, नहीं बन पाते हैं तो फिर उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। बैकअप लेकर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, ताकि अगर आप स्ट्रगल कर भी रहे हो एक्टिंग में आने के लिए, इन केस आपका स्ट्रगल आधा रह जाता है या किसी वजह से पूरा नहीं होता है या किसी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप सोच रहे हो, तो एटलीस्ट आपके पास एक कुछ तो है जो आप कुछ और कर सकते हो लाइफ में। तो वो बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। किसी एक चीज़ की वजह से अपनी लाइफ में इतना डिस्टर्ब ना होने दें अपने आप को कि कुछ ऐसी चीज़ करें जो फैमिली को दुख हो। बहुत मतलब एकदम तैयार होके आना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया, इतनी सारी बातें की हमने, और आने वाले टाइम में आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सुनने के लिए मिला, और आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आदिगुरु स्टूडियोज़, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत पावर मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कीप लविंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट। मैंने अभी एक बहुत अच्छा एपिसोड रिकॉर्ड किया है वेरोनिका वनिज के साथ। आप बताओ हम सुनेंगे, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, और मैं चाहूँगी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब ये ज़रूर देखिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।